हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 10 फल वाले पौधे। अगर आप घर पर ही फल उगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फल खाना चाहते हैं, तो घर पर ही आप उगा सकते हैं। गमलों में ढेर सारे फल ले सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं जो आप गमले में भी लगा सकते हैं और ढेर सारे फल ले सकते हैं। प्राइस के साथ में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो प्लांट है हमारा वो बहुत ही खूबसूरत है, वो है ये देखिए, ये है हेरिमॉन एप्पल। हेरिमॉन की वैरायटी ये है, बहुत ही ढेर सारे फल आते हैं। इसको आप गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं, एकदम मीठे फल। तो ऑर्गेनिक खाना है तो नर्सरी पर जाएं, इस टाइप के पौधे खरीद करके लाएं। बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेगा, या तेज गर्मी में भी इसमें फल आ जाता है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर जाता है। तो अगर आपको लगाना है एप्पल का पौधा तो खरीद करके लिया है हेरिमॉन एप्पल। ठीक है, ये वाली वेराइटी ध्यान रखिएगा और बहुत ही आसानी से आप लगा करके ढेर सारे घर पे फल ले सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये अगर इतना बड़ा प्लांट लेंगे, ये करीब 7 इंची बैग में लगा हुआ है। 6 इंची 7 इंची का बैग है ये। और ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग ये हो रही है। ठीक है, ग्राफ्टिंग देख करके आपको लेके आना है। पन्नी इस तरीके से चढ़ी होती है ना, ये देखिए पन्नी लगी हुई है, यहाँ पे टैपिंग होती है। ठीक है, तो ये आग अगर आप लेंगे 150-200 के बीच में आपको मिल जाएगा। और अगर कहीं ज्यादा दूरी है तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, थोड़ी सी किराया वगैरह बढ़ जाता है। इस चक्कर में 50 रुपए और बढ़ सकते हैं, मतलब आपको 150 से लेके 250 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इतनी हाइट का पौधा लेंगे, बड़ा लेंगे तो थोड़ा और महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो प्लांट हमारा ये हो गया। ये है अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा देखिए, अमरूद लोगों को बहुत पसंद होता है और लोग चाहते हैं कि घर पर ही हम उगा लें और ढेर सारे फल खाएं। तो ये वाली वेराइटी जो हमने रख रखी है, ये लगा करके आप अपने गमलों में ढेर सारे फल ले सकते हैं। देखिए, एक तो आता है जो एयर लेयरिंग से तैयार होता है, बड़े पेड़ पे ही गुट्टी बांध करके बरसात के महीने में वो एयर लेयरिंग करके तैयार किया जाता है। एक तो वो होता है, एक होता है ग्राफ्टेड। जैसे कि ये ग्राफ्टेड है, देखिए ये है ग्राफ्टेड, पन्नी बन रही है, टेप लग रहा है, इसको ग्राफ्टिंग का कहते हैं। और ये जो रखे हैं दोनों, ये एयर लेयरिंग वाले हैं। तो इन दोनों में से चाहे ग्राफ्टिंग वाला लीजिए चाहे एयर लेयरिंग वाला लीजिए, दोनों ही आप गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं। अगर आपको कम हाइट रखनी है तो ऊपर से प्रूनिंग करते रहिए। ठीक है, आप बताते हैं वेराइटी। देखिए, ये है चाइनीज अमरूद। छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं और छोटे छोटे फूल आते हैं, फल आते हैं, अंगूर की तरह लद जाते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, एकदम चीनी जैसा मीठा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, ये है ब्लैक डायमंड अमरूद। ब्लैक डायमंड इसको क्यों कहते हैं? देखिए, इसके पत्ते भी लाल है ना, हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक से आपको भी दिख रहे होंगे। ठीक है, और इसका जो फूल खिलता है वो भी लाल, फल जो बनता है वो भी लाल, ऊपर भी और अंदर भी, और खाने में तो बेमिसाल, बहुत ही अच्छा। तो इसको भी आप लगा करके रख सकते हैं। देखिए, अभी इसमें देखिए मिलीबग की शिकायत आने लगी थी, हमने कल दवा का स्प्रे किया है। और जब मिलीबग की शिकायत आती है तो देखिए, ये जो नई फूल कलियां बन रही थी, ये खराब होने पे हैं। ये तो गिर जाएंगी, लेकिन ये जो बड़ी हो चुकी थोड़ी, ये नहीं गिरेंगी। तो आप इस तरीके से इस समय अगर जाएंगे नर्सरी पे तो छोटे छोटे फूल भी आ रहे होंगे, इस तरीके से देख करके ला सकते हैं। अगर इतना बड़ा प्लांट आप चाइनीज गावा लेंगे, ब्लैक डायमंड लेंगे आप, तो आपको 100 रुपए से लेके 150 रुपए के आसपास छोटी थैली में है, 5 इंची कट्टे में ये आपको मिल जाएगा। अगर बड़ा लेंगे तो उसी हिसाब से पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरे नंबर का ये है थाई पिंक। थाई पिंक अंदर से लाल निकलता है और सफेद होता है बाहर से, बहुत अच्छा लगता है और मीठा बहुत। ढेर सारे फल आते हैं इस पे, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और भी वैरायटी आती है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फल के पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आज हमने 10 पौधे लिए हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने 2 पौधों के बारे में आपको बता दिया, 3 वैरायटी इनकी दिखा दी, और एक ये आपको हेरिमॉन एप्पल दिखा दिया। ठीक है, प्राइस के साथ हमने आपको बताया। तीसरा जो पौधा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर हजारों तरीके की बीमारियां दूर करनी है तो ये पौधा अगर आपने नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं लगाया। क्या है ये देखिए, अंजीर का पौधा। अंजीर का पौधा घर में लगाइए और इसका रोज सेवन करिए, है ना। अंजीर बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। इस समय आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे ये ऐसे ऐसे पौधे। देखिए, ये आपको अगर इतना बड़ा पौधा लेंगे आपको तो 150 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये 7 इंची पॉली बैग में लगा हुआ है ना। और बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है ये। और देखिए,
इसमें फल भी आ रहा है और पत्ते भी निकल रहे हैं। तो इस समय आपको अच्छे अच्छे पौधे मिल जाएंगे, सही प्राइस में मिल जाएंगे और अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे आपको। तो जल्दी करें, किसी भी नर्सरी पे जाएं और ये प्लांट खरीद करके लाएं। ढेर सारे घर पे ऑर्गेनिक फल खाएं। ठीक है, तो ये 4 पौधों के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बताएंगे आपको चौथे पौधे के बारे में। वो बहुत पसंद होता है और क्या है ये? चीकू का पौधा। चीकू का पौधा देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग लग रही है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ्टिंग देख के नहीं लाते हैं और ये जो नीचे से निकल रहा होता है उसको ले आते हैं। तो देखिए ये क्या है पता है आपको? खिन्नी। खिन्नी जानते हैं? खिन्नी छोटे छोटे फल आते हैं, खजूर की तरह छोटे छोटे खिन्नी के फल आते हैं। तो ये खिन्नी का पौधा है, जो नीचे जो इसकी जो चीकू की ग्राफ्टिंग होती है खिन्नी के पौधे पे होती है ना। तो ये खिन्नी का पौधा निकल रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ये अगर निकल आया तो इसको खत्म कर देगा। इस तरीके से देख करके लाना है। देखिए फूल आ रहे हो, देख रहे हैं? अगर इस तरीके से आप देख करके लाएंगे तो गमले में ही ढेर सारे आप फल ले सकते हैं। अच्छी वैरायटी का लेके आइए, और फल अगर देता हुआ आप लेके आ रहे हैं, फूल देता हुआ लेके आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैरायटी का नाम क्या है? काली पत्ती। काली पत्ती चीकू, है ना। ये लेकर के आए आप, और बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से आपको नर्सरियों पे मिल जाएगा। और ढेर सारे एकदम मीठे फल खाइए। ठीक है, तो ये हो गए 4 पौधे। अब हम बताएंगे 5वें पौधे के बारे में। लोगों को पपीता बहुत पसंद होता है दोस्तों, और पेट के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो पपीता अगर आपको घर पे लगाना है, गमले में लगाना है, तो ढेर सारे फल आ जाएंगे। लेकिन वैरायटी लेके आनी है आपको। कौन सी? रेड लेडी। रेड लेडी पपीता की वैरायटी का नाम है। आप लेकर के आए, और ये देखिए गमले में लगा सकते हैं आप। ये इसको गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं। ये आपको 100 रुपए का, 120 रुपए का इतना बड़ा पौधा मिल जाएगा। और बड़ा लेंगे तो और थोड़ा सा महंगा आएगा। तो ये काफी अच्छा प्लांट होता है, और छोटे पर से ही फल आने लगते हैं। जैसे कि इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ेगी, 3 साढ़े 3 फुट हो जाएगी, तो सोई फल आने लगेंगे। लंबे वाले फल आते हैं, एकदम मीठे। तो आप पपीते का पौधा भी गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है, छठे पौधे के बारे में। छठे नंबर का जो प्लांट है हमारा, क्या है ये? मैंगो। मैंगो इस समय आप नर्सरियों पे जा करके ला सकते हैं। इस तरीके से देखिए फूल आ रहा होगा, मतलब बौर आ रहा होगा, फल भी आ रहे होंगे। तो इनको लेकर के आ सकते हैं आप, और लगाने के बाद ये बौर हटा देना है आपको। सारे बौर हटा देने हैं, क्योंकि पौधे को पहले आप हेल्दी कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, फल रुकने लायक इसको बना लीजिए। मान लीजिए इस पे अगर 1-2 फल आ जाते हैं तो एकदम नीचे आ जाएगा ये, ऐसे क्या बचेगा इसमें, है ना। तो इसको पहले मजबूत बनाइए, पौधे को खाद वगैरह दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है आपको। इसको लगाएंगे जब आप, तो इसकी मिट्टी जो आपके गार्डन का सॉइल है, सिर्फ उसी में ही लगा देना है, डायरेक्ट गार्डन के सॉइल में ही। गार्डन के सॉइल में ही डायरेक्ट अगर जब आप लगा देंगे, खाद डालनी है आपको 2 से 3 महीने बाद डालिए। तुरंत खाद इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि लोग गलती करते हैं, इसलिए आम का पौधा नहीं लग पाता है, पत्तियां जलने लगती हैं, खाद ज्यादा हो जाती है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, नॉर्मल मिट्टी में आप अपने लगा देंगे, जो गार्डन का ही आपके सॉइल है, तो आपका ये पौधा एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। और आप ज्यादा अगर फल लेने हैं तो कम से कम 2 से 3 साल इसमें फल ना लीजिए। वैसे तो आने लगते हैं, जैसे कि आप लाएंगे तो फल आता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त लेंगे और पौधे को हेल्दी बना लेंगे, तो आपको ढेर सारे फल इस पौधे पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7वें पौधे के बारे में। नंबर का जो प्लांट है हमारा, ये है चेरी। चेरी जो छोटी छोटी होती है, मैंगो शेक वगैरह में डाल करके देते हैं, मीठी मीठी होती है ना, वो है चेरी। अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं तो ढेर सारी चेरी आपके घर में उगने वाली हैं, तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा है ये, और ढेर सारे फल आपके 12 इंच 14 इंची गमले में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले पौधे को आप हेल्दी कर लीजिए, ऊपर से कटिंग करते रहिए, खूब भूसी बना लीजिए, तब जब इस पे फल लेंगे ना आप, तो कम से कम कई किलो निकालेंगे इस पे फल। ठीक है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। प्राइस की बात कर लेते हैं, इतना बड़ा पौधा आप अगर लेंगे तो आपको 80-100 रुपए के बीच में मिल जाएगा। इसकी हाइट बता देते हैं, करीब ये 2 से 2.5 फुट का है, 5 इंची कट्टे में लगा हुआ है। बड़ा पौधा लेंगे तो उसी हिसाब से आपको कुछ महंगा मिल सकता है, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये 7वां प्लांट था हमारा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 8वें प्लांट के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, इसलिए और थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम 8वें पौधे के बारे में। 8वां पौधा क्या है? ये अंगूर की बेल।
अंगूर की बेल लोगों को देखिए अंगूर बहुत पसंद होता है और अंगूर बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो अंगूर का पौधा आप नर्सरी पे जाएं और लेकर के आए। इस समय नई ग्रोथ की पौध मिल जाएगी। देखिए कितने अच्छे अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। और ये देखिए, अच्छा हम आपको एक चीज और बता दें, क्योंकि लोग ज्यादा कर करके खरीद के लेके आते हैं और लगा देते हैं। कई साल लगा रहता है, 2-2 3-3 साल। फिर उसके बाद जब फल आना स्टार्ट होते हैं तो कैसे आते हैं, बीज वाले फल आते हैं मुनक्का की तरह, है ना। और खट्टा खट्टा सा होता है वो, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है ये जो कटिंग से तैयार करते हैं, जिसको ये वाला होता है। ये तो काला वाला है, इसमें भी बीज निकलेगा। तो ये बीज वाला होता है। अगर आपको ओरिजिनल ओरिजिनल लेना है तो आपको ग्राफ्टेड लाना पड़ेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। ये 350 450 रुपए के आसपास मिलेगा। देखिए ये ग्राफ्टिंग लग रही है देख रहे हैं, ये पन्नी बंधी हुई है, इसमें ये ग्राफ्टिंग है यहाँ से। और ये अगर आप लगा देंगे, फल तो इसमें बहुत जल्दी आने लगता है, साल भर के अंदर ही आने लगेगा। लेकिन अगर आप 3 साल में फल लेंगे, जैसे ही फूल वगैरह आए तो तोड़ते जाइएगा। बेल होती है इसकी 3 मंजिल 4 मंजिल तक इसकी बेल आप कर सकते हैं। तो बहुत ही गुच्छे गुच्छे में लगेंगे, लंबा वाला अंगूर है ये, बहुत ही आसानी से लग जाता है और आपको ज्यादा इसमें देख रेख भी नहीं करनी पड़ेगी। अंगूर की वैरायटी है मून ड्राफ्ट, बहुत ही अच्छी होती है। इसको भी आप गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं। अगर जमीन है आपके पास तो 3 से 4 मंजिल पहुंच जाएगी ऊपर तक और ढेर सारे आपको ऑर्गेनिक फल खाने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम नवे पौधे के बारे में। 9वें नंबर का जो प्लांट है हमारा, ये है मौसमी, मीठी मौसमी, एकदम बहुत ही आसानी से लग जाएगी और कुछ आपको ज्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही सेट हो जाएगी। प्राइस की बात कर लेते हैं, ये आपको 80-100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। ये करीब 6 इंची पॉली बैग में लगा हुआ है और इसकी हाइट करीब 2 से 2.5 फीट की है। और इसको भी लगाने का तरीका हम आपको बता दें, आप इसको भी जब आप लगाएंगे तो आपके गार्डन का ही सॉइल है उसी में सेट कर देना है। आपको ज्यादा खाद वगैरह उस समय नहीं देनी है। पौधा लग जाए, नई पत्तियां निकलने लग जाएं आपके गमले में, उसके बाद आप खाद वगैरह दे सकते हैं। और खाद अगर आप जैसे कि बॉन मील है, पोटास है और जिप्सम है, इस टाइप की चीजें अगर आप अपने गमले में देते रहेंगे तो फल वाले हों और चाहे फूल वाले पौधे हों, सभी अच्छे से चलते रहेंगे, ग्रोथ भी काफी अच्छी होती रहेगी। अच्छा, जो हम मिक्स फर्टिलाइजर बनाते हैं, अगर उसमें हम 10 से 12 चीजें मिला करके हमने मिक्स फर्टिलाइजर बनाया है, बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं और क्या क्या उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर मिक्सचर आपको चाहिए तो मिक्सचर भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये था मौसमी का पौधा, ये काफी अच्छी वैरायटी की मौसमी है। इसकी वैरायटी का नाम बता देते हैं। मौसमी की वैरायटी का नाम है न्यूसलर। न्यूसलर वैरायटी बहुत अच्छी होती है, हल्के छिलके होते हैं और रस ढेर सारा निकलता है। तो ये वाली वैरायटी खरीद के लाएं, आपको 80-100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। जल्दी करें, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं और फल भी बहुत ढेर सारे आएंगे। ग्रीन ग्रीन फल दिखाई देंगे, ग्रीन पत्ते दिखाई देंगे। और जब फूल आते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका घर ही नहीं, आपके आस पड़ोस के जो मकान हैं, जो लोग हैं, वो भी कहेंगे कौन सा पौधा आपने लगाया है जो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मोगरा बेला जैसी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। मौसमी, नींबू, किन्नू, बहुत से जो होते हैं ये पौधे, इनमें सब में मोगरा बेला से भी ज्यादा तेज खुशबू होती है जब फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट खुशबू भी देंगे, हरियाली भी देंगे और आपको फल भी देंगे। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट प्लांट बचा है उसके बारे में और जान लीजिए। जो हमारा प्लांट बचा है ये है अनार। अनार लोगों को बहुत पसंद होता है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अनार का पौधा आप गमले में लगा करके ढेर सारे फल ले सकते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो रेड रेड निकलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ढेर सारे फूल आएंगे और जब ढेर सारे फूल आएंगे तो ढेर सारे फल भी आएंगे और पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, आपका गमला कभी खाली नहीं रहेगा, एकदम घना बना रहता है। इसकी कटिंग करते रहिए, एकदम भूसी बना लीजिए। दूर से देखने में ऐसा लगेगा टोपियारी बनी हुई है ना, और अंदर अंदर फल दिखाई देंगे। और जितने टाइम फल लग जाते हैं गमले में, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये। गमले का साइज अगर आपको लेना है तो कम से कम इसके लिए 16 इंच में इसको आप लगा करके रखिए। सीमेंट का या मिट्टी का या फिर ग्रो बैग, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के गमले में क्या है, जल्दी पानी नहीं सूख पाता है और इस समय गर्मी का टाइम है, अब जैसे मई जून में प्लास्टिक गर्म हो जाती है, उससे पौधे की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर करके आप कोशिश किया करिए कि सीमेंट का गमला या मिट्टी का गमला या फिर ग्रो बैग। वैसे तो सबसे बेस्ट जो है सीमेंट और मिट्टी के गमले रहते हैं।
ठीक है। अगर इनमें आप प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलेंगे। अगर आप ये नहीं लगा सकते हैं तो ग्रो बैग्स खरीद सकते हैं, ग्रो बैग में आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी वैरायटी की। इसकी वैरायटी का नाम है भगवा अनार, लाल वाला, लाल दाने वाला, बड़ा फल आएगा इसमें। प्राइस की बात कर लेते हैं। ये देखिए 7 इंची पॉली बैग में लगा हुआ है। ये आपको 150 और 200 के बीच में मिल जाएगा। काफी अच्छी वैरायटी होती है और बड़ा पौधा है, घना पौधा है, तो इसको लगा दीजिए। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लगाते समय आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिलानी है, करीब 20 या 30% आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, बोरोन, फल के लिए। जैसे कि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि फूल आ रहा है भैया और हमारे पौधे में, अनार के पौधे में फल नहीं रुकता है, तो देखिए आपको बोरोन है और आपकी पोटास है। कैल्शियम के लिए आप बॉन मील वगैरह ले सकते हैं। इसका अगर आप सेवन करते रहेंगे तो आपके कोई भी फल के पौधे होंगे, बोरोन हर पौधे में आप डाल सकते हैं, बॉन मील भी डाल सकते हैं, पोटास भी डाल सकते हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं सभी पौधे में आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन फल के लिए ये 3 चीजें तो आपको जरूर देना पड़ेगा। ठीक है। और एप्सम साल्ट का स्प्रे करते रहा करिए हर 8-10 दिन में, अच्छी क्वालिटी का। हर 8-10 दिन में करते रहेंगे तो आपके पौधे हेल्दी दिखाई देंगे। गर्मी के टाइम आपको शाम के टाइम स्प्रे करना है। दवा का करें या किसी और चीज का स्प्रे कर रहे हैं या फिर आप पानी दे रहे हैं किसी भी पौधे में, तो शाम के टाइम पानी देना है, सुबह पानी ना दीजिए। ठीक है। तो ये फल के 10 पौधों के बारे में हमने आपको बताया है। इनमें से जो भी आपके लिए आपको पसंद आए, नर्सरी पर जाएं, खरीद करके लाएं। और अगर हम तो कहते हैं ज्यादा जगह है तो सारे खरीद लाएं। और भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे और भी प्लांटों के बारे में बताने के लिए, फल वाले पौधों के लिए, तो और भी हम फुल वीडियो बना देंगे उसके बारे में। ठीक है। तो ढेर सारे फल ले सकते हैं आप इसी तरीके की यूजफुल। तो हमने आम का आपको प्राइस नहीं बताया था, इसका भी प्राइस बता देते हैं। देखिए ये करीब 2 फुट का है और करीब 6 इंची कट्टे में लगा हुआ है पॉली बैग में। ग्राफ्टेड ग्राफ्टेड है ये। ठीक है। दशहरी का है ये आपको 120 120-150 रुपए के आसपास मिल जाएगा। आम की वैरायटी बहुत सारी आने लगी हैं। आप जो भी आपको वैरायटी सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, वो खरीद करके ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया है तरीका वही रहेगा। वैरायटी आप कोई सी भी ला सकते हैं। बाकी तो बहुत महंगे महंगे प्लांट आते हैं, जैसे कि मियाजाकी है, कटीमोन है और बनाना मैंगो, बहुत सारी वैरायटी आने लगी है, काफी कॉस्टली भी आती है। ठीक है। तो ये तो देखा दोस्तों, हमने 10 फल वाले पौधे आज की इस वीडियो में बताए हैं। सारे पौधे लगा सकते हैं आप, जितनी जगह हो आपके पास, 1 2 4 6 10, अगर 10 के लिए जगह तो 10 लगा लीजिए। ठीक है। इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। और इंस्टाग्राम पे भी नई नई जानकारी हम देते रहते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।